ओके, हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा यूनिट नंबर 5 फॉर आर HRM लास्ट यूनिट। फर्स्ट टॉपिक जो आपका आता है इन दिस यूनिट दैट इज़ रिगार्डिंग एम्प्लॉयज़ हेल्थ। देखो, हेल्थ का मतलब वी कैन अंडरस्टैंड एज वेल बीइंग। हम एम्प्लॉय के वेल बीइंग की यहाँ बात कर रहे हैं। ये वेल बीइंग आपको समझना पड़ेगा। इट डज़ नॉट जस्ट रेफर्स टू अ फिजिकल वेल बीइंग बट ऑल्सो रेफर्स टू मेंटल वेल बीइंग, राइट। मतलब कि ये समझो, फिज़िकल वेलबींग इज़ नेसेसरी। जैसे कोई भी एम्प्लॉई है वो बीमार नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ उसको ऑब्वियसली एब्सेंट नहीं रहना है काम से, है ना। उसको काम में ध्यान लगना चाहिए। सो दोनों चीज़ों के लिए ज़रूरी है उसका स्टेट ऑफ माइंड एंड स्टेट ऑफ बॉडी दोनों जो है सही पोजीशन में हो, सही स्टेट में हो, राइट। सो उसके लिए वी टेक केयर ऑफ फिज़िकल हेल्थ एंड द मेंटल हेल्थ। अब ये समझो कि दोनों को इंश्योर कैसे करोगे आप। जैसे फिजिकल हेल्थ है तो उसके लिए क्या कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या करेगी, चेकअप्स, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, है ना, या कंप्लेंट्स ट्रीटमेंट, या फिर जॉब प्लेसमेंट ऑफ सीरियसली इंजर्ड वर्कर्स, वेंटिलेशन, सैनिटरी फैसिलिटीज़, हेल्थ हज़ार्ड से सेफ्टी, है ना, मैटरनिटी, चाहे हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम। ऑब्वियसली ये सब चीज़ें आप कर सकते हो फॉर द फिज़िकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में आप क्या कर सकते हो, अगेन बहुत बेसिक से पॉइंट्स कि एक तो रीजंस बता दो कि कॉमन क्यों है, बिकॉज ऑफ प्रेशर, टेंशन, ये हमने पहले भी बात की थी, राइट। स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब अराइज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। देन अगर मेंटल डिस्टर्बेंस है तो प्रोडक्टिविटी पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, एंड इट माइट ऑल्सो लीड टू अल्कोहलिज्म, टर्नओवर हाई हो जाएगा, पुअर ह्यूमन रिलेशंस हो जाएगा, राइट। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करोगे, पेट्रिया साइकेट्रिक काउंसलिंग, आई डोंट नो व्हाई आई रेड इट एज पेट्रियार्की, psychiatric counseling by HR department supervisors and trained psychiatrists, very important. Education of personnel in the issues related to mental health, because obviously ये awareness create करेगा, and development and maintenance of effective human relations program, basically तीनों चीज़ों के लिए। जैसे प्रेशर एंड टेंशन के लिए आपने एक साइकेट्रिस्ट रख रखा है, प्रोडक्टिविटी वगैरह इफेक्ट पड़ेगा इसलिए आप उन्हें थोड़ा अवेयर रखो ताकि वो अपनी तरफ से चीज़ें करें, टर्नओवर वगैरह ना हो, रिलेशंस सही हो, इसके लिए आपने इफ़ेक्टिव ह्यूमन रिलेशंस प्रोग्राम का आयोजन करना है, ठीक है। अब इसको करना क्यों है, हेल्थ पे ध्यान क्यों देना है, प्रोडक्टिविटी की बात आएगी, एब्सेंटिज्म, टर्नओवर की बात आएगी, राइट। जस्ट अ सेकेंड, देन वील टॉक अबाउट एक्सीडेंट्स कम होंगे अगर आपको मैंने बताया हैज़ार्ड्स वगैरह जो है ना, फायर रिलेटेड या लेट से कोई इक्विपमेंट रिलेटेड कोई भी हैज़ार्ड्स हो सकता है, तो उन सब से बचना एक्सीडेंट से बचाएगा आपको। बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ये भी बात की मैंने ह्यूमन रिलेशंस की कि ऑब्वियसली अगर अच्छी स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ बॉडी है, ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम होंगे, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट्स ही रीज़न होते हैं मेंटल डिस्टर्बेंस का। अदर बेनिफिट्स में क्या लिखोगे कि कॉन्सेंट्रेट अच्छे से करेगा, वेस्टेज पॉलेज नहीं करेगा, क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ जाएगा, मोरल बढ़ जाएगा, डिजीज़ जो हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज़ कम हो जाएंगी, राइट। अगेन इसमें कुछ नया नहीं है, आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि यू नो इट, राइट। देन रोल ऑफ HR डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट क्या क्या कर चीज़ें कर सकता है। देखो, आप जब HR डिपार्टमेंट की बात कर रहे हो वो फिजिकल वेलबींग के लिए लेट्स से क्लेanलीनेस रख सकता है, लाइटिंग अच्छी रख सकता है, राइट। क्लेanलीनेस में आप बेसिकली बात करते हो डर्ट वगैरह ना हो, लाइटिंग में आप क्यों बात करते हो कि एक्सीडेंट्स कम होंगे। कई बार लाइटिंग की गलत की वजह से एक्सीडेंट्स प्रोन एरिया या इक्विपमेंट होता है कोई, राइट। सो लाइटिंग जो है एडिक्वेट हो, कम भी ना हो, ज़्यादा भी ना हो, राइट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन temperature and ventilation is again very important. You can overlook it at times but it is very important. Like let's say उनको गर्मी के मौसम में आप काम करा रहे हो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट में, देर इज़ नो प्रोविज़न फॉर कूलर्स, एयर कंडीशनर्स और इवन फैन लेट्स से, तो क्या वो उनकी तबीयत ख़राब नहीं होगी, ऑब्वियसली होगी, राइट। सो वेंटिलेशन इज़ ऑल्सो अगेन सेम चीज़। वेंटिलेशन में यू टॉक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन, फ्रेश एयर आनी चाहिए, टेम्परेचर का, हीट लेवल, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर का, प्योरिटी, डस्ट, स्मोक, फ्यूम्स का, है ना। तो ये सब चीज़ें आपका बेसिक
ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरनमेंट को सेफ एंड सिक्योर तो बनाता ही है, हेल्दी भी बनाता है, बिकॉज अगर वो चीज़ें नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर पाएगा। फ्रीडम फ्रॉम नॉइज़, अब नॉइज़ जैसे अनवांटेड साउंड्स, रनिंग ऑफ मशीन, मूवमेंट ऑफ वर्कर्स, ये इंटरनल नॉइज़ में आता है। देन आउटसाइड फैक्ट्री प्रेमाइजेस भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं ना, लेट से कोई डोर विंडोज़ बहुत सारी हैं तो बाहर से आवाज़ें बहुत आती हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल नॉइज़। तो दोनों चीज़ों के लिए आपको इंश्योर करना है दैट द नॉइज़ इज़ व्हाट यू कॉल इट, लेट से नॉइज़ इज़ अंडर कंट्रोल, राइट। क्यों ज़रूरी है? कंसंट्रेशन चाहिए एम्प्लॉइज़ को, नॉइज़ में अच्छे से काम नहीं होगा, कंसंट्रेशन नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, सो दैट इज़ वाई। राइट। देन फ्रीडम फ्रॉम डस्ट की मैंने क्लिनलीनेस में ही बात कर दी थी कि यहाँ पे अगेन डस्ट, टॉक्सिक फ्यूम्स, ये सब चीज़ें एक ही साथ आप जो है क्लब कर सकते हो। देन वी हैव वर्किंग स्पेस एंड सिटिंग अरेंजमेंट, स्पेस एडिक्वेट होनी चाहिए एंड सिटिंग अरेंजमेंट भी ऐसा हो कि जो है मूवमेंट जो है स्मूथ रहे, है ना। ये ना हो कि इधर से उधर आने में ही 2 घंटे लगते हो, एक प्रोजेक्ट से दूसरे, एक प्रोजेक्ट नहीं मतलब एक इक्विपमेंट से दूसरे में जाने में, एक स्टेप से दूसरे में जाने में बहुत टाइम लगता है। सो दैट अरेंजमेंट हैज़ टू बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड लॉजिकल, है ना। ऑब्वियसली फटीग वगैरह से बचाएगा ये, ठीक है। तो बहुत बेनिफिट्स। ये जो आपने पूरा अभी टॉपिक देखा, इसमें हमने एम्प्लॉय हेल्थ की बात की। अब ये ध्यान रखना, ठीक है, ये जो भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं ना, ये रोल ऑफ एचआर, रैशनल, कॉजेज, बेनिफिट्स, मीनिंग, ये पांचों चीज़ें आप तब लिखोगे, लेट से, बिकॉज मोस्टली इस चैप्टर में से जो पूछेगा वो शॉर्ट नोट्स टाइप का ही पूछेगा, राइट। लेट से एम्प्लॉय सेफ्टी पे क्वेश्चन आ गया या एम्प्लॉय हेल्थ पे क्वेश्चन आ गया, तो वो प्रॉपर 9 एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा जिसमें आपको ये सारी चीज़ें फिर मेंशन करनी होंगी, ठीक, जितने भी अभी मैंने बताई। तो अभी हमने जो टॉपिक कवर किया दैट वाज रिगार्डिंग एम्प्लॉय हेल्थ, अब जो हम कर रहे हैं दैट इज़ रिगार्डिंग एम्प्लॉय सेफ्टी, ठीक है। सेफ्टी में क्या बात करोगे? प्रोटेक्टिंग द फिजिकल वेलबींग, अगर मैं फिजिकल वेलबींग को इंश्योर कर रहा हूँ या फिजिकल वेलबींग के बारे में ध्यान रख रहा हूँ तो मैं उसकी हेल्थ का ध्यान रख रहा हूँ। लेकिन अगर मैं उसकी फिजिकल वेलबींग को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, सेफ्टी इंश्योर कर रहा हूँ, सेफ रख रहा हूँ फ्रॉम सर्टेन हार्म दैट माइट हैपन, देन आई कॉल इट सेफ्टी। सो हेल्थ और सेफ्टी में फ़र्क पहले तो पता होना चाहिए। यहाँ पे हमने वो बात करनी है, जैसे अगर मैंने आपको अभी लास्ट जो बताया था कि एम्प्लॉय हेल्थ ख़राब हो जाएगी अगर एक्सीडेंट्स होंगे। सो वो हेल्थ जो है ख़राब ना हो एक्सीडेंट से, वो आप हेल्थ में डालोगे। लेकिन एक्सीडेंट्स प्रिवेंशन, कि एक्सीडेंट होए ही ना, उसके लिए मैं आप सेफ्टी इंश्योर करूँगा, सेफ्टी रूल्स इंश्योर लागू करूँगा, राइट। सो वो एक्सीडेंट प्रिवेंशन इज़ दिस वन स्टेप टूवर्ड्स ensuring फिजिकल वेलबींग ऑफ एन एम्प्लॉय, राइट। अब देन बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉय की सेफ्टी? देखो सबसे पहले तो एम्प्लॉय की भी है, मैनेजमेंट की भी है, ऑर्गेनाइजेशन की भी है, पीयर्स की भी है, सबकी है ना, कुछ कुछ लेवल्स पे सभी के पढ़ते हैं इसको। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में responsibility is to some members of the management with the help of प्रोडक्शन मैनेजर। लेट्स से कोई फैक्ट्री में हो तो प्रोडक्शन में, जहाँ पे आप फैक्ट्री में काम करो, प्रोडक्शन मैनेजर होगा, वो मैनेजर, वो मैनेजमेंट, उनका काम है इंश्योर करना सेफ्टी। ऑब्वियसली एम्प्लॉय का खुद का तो है, दैट इज़ द लेवल 1, बट जो एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में एक क्या बोले हुए यूनिट होगा दैट विल इंश्योर, जो काम करेगा टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉय सेफ्टी, वो मैनेजमेंट कंप्राइज ऑफ करेगा, एंड देन उसमें कौन होगा? प्रोडक्शन मैनेजर होगा, राइट। मीडियम और लार्ज स्केल है उसमें सेफ्टी डायरेक्टर्स होते हैं, राइट। तो ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। सेफ्टी डायरेक्टर तो प्रॉपर स्पेशलाइज्ड हो गया, तो उसका तो एक टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए ना, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स वगैरह लगा के वो सेफ्टी इंश्योर करता है, ठीक है। प्रॉपर पहले एनालिसिस करता है जॉब इन्वायरमेंट का, एंड देन इंस्पेक्शन वगैरह करके, रिसर्च वगैरह करके इंश्योर करते हैं कि कैसे यहाँ एक्सीडेंट्स हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बट दिस इज़ अबाउट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में जस्ट एक मैनेजर ही होता है जो इंश्योर कर लेते हैं, ठीक है। देन it is the responsibility of every employer to ensure the safety while they are at work. Industrial safety and efficiency are directly related to great extent. सेफ्टी होगी तभी एफिशिएंट होंगे, ठीक है। बिकॉज
सेफ्टी होगी तो एक्सीडेंट्स कम होंगे, एक्सीडेंट्स कम होंगे तो सारे एम्प्लॉयज़ अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम कर पाएंगे। और आप खुद सोचो ना, मान लो किसी को कोई एक्सीडेंट है, किसी का कोई एल्बो टूटा हुआ है, किसी का कोई यहाँ जला हुआ है, किसी का कोई पैर छिला हुआ है, दैट इज़ व्हाट एक्सीडेंट हो गया, बट उससे उनकी एफिशिएंसी तो कम हो रही है ना, तो नुकसान तो आप ही का है। सो इसलिए एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय कर रहा है ना, उसकी ही ड्यूटी है इंश्योर करना। सो एम्प्लॉयर शुड ले एम्फेसिस ऑन द सेफ्टी मेजर इन देयर प्लांट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, है ना, अवॉइड एक्सीडेंट्स, इंश्योर प्रोटेक्शन, ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। बेसिक चीज़ें, राइट। अब इसमें आप कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स की बात लोगे, बिकॉज जो सेफ्टी मेजर्स आप लगाओगे उसमें कुछ स्टेप्स लोगे। एक्सीडेंट प्रिवेंशन, डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड लाइफ जो है वो हो सकता है अगर एक्सीडेंट हो जाएगा, इसीलिए आपको इंश्योर करना है कि वो रेट को जो है आप कम कर सको। जितना ज़्यादा होगा उतना सबके लिए ख़राब चीज़ है। इम्पोर्टेंस क्यों करना है, अगेन एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, राइट। देन एक और चीज़, अगर आपने सेफ्टी अच्छे से रख रखी होगी तो किसी को टेंशन भी तो नहीं होगी, थोड़ा मेंटल स्ट्रेस भी आप कम कर रहे हो तो वो स्ट्रेस वाली चीज़ भी आ जाएगी यहाँ। ऑल्सो वो फियरलेसली काम कर पाएंगे, बिना डर के, बेडर निडर होकर काम कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ काम कर पाएंगे, मोराल बूस्ट हो जाएगा, अपवर्ड ट्रेंड इन प्रोडक्टिविटी इन द लॉन्ग रन। ठीक है, बहुत बेसिक सी बातें हमने अगेन करिए। देन आ जाओ आप इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट क्या होता है उस पर, उसके क्या कॉजेज़ है। कोई भी अनएक्सपेक्टेड अकरेंस अगर हो रही है इन द इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट causing bodily injury to any one or more persons, it is an unexpected event, it is sudden event, right. uh, self inflicted injuries या injuries inflicted with the consent of a person cannot be regarded as accidents. uh, some employees are accident prone more as compared to others. कैसे? Accident proneness is the continuing tendency of a person to have accidents as a result of his stable and persisting characteristics. देखो, अगर एक इंसान है, उसका फीचर्स, उसके ट्रेट्स कई बार उसकी एक्सीडेंट प्रोननेस को दिखाएंगे। लेट से दो अगर अलग अलग एम्प्लॉयज़ हैं, ज़रूरी नहीं है कि दोनों के चांसेस ऑफ हैविंग एक्सीडेंट इज सेम। कई बार होता है ना कि कई एम्प्लॉय जो है वो थोड़ा लेट से उसका अटेंशन टू डिटेल इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू अदर, या उसका सिचुएशनल अवेयरनेस या सराउंडिंग अवेयरनेस थोड़ी कम रहती है, मे बी वो ज़्यादा एक्सीडेंट प्रोन रहेगा, राइट। सो मे बी इट माइट ऑल्सो डिपेंड ऑन द इक्विपमेंट दे आर वर्किंग ऑन। कोई अगर बहुत एक्सीडेंट प्रोन इक्विपमेंट पे वर्क कर रहा है उसके चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कोई नॉर्मल वर्कर जो सिर्फ कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहा है, राइट। सो एक्सीडेंट प्रोननेस भी आपको ध्यान में रखनी है वाइल टेकिंग केयर ऑफ द डिसीजंस। Accident are undesirable because of again humanitarian and economic reasons. Economic reasons productivity, humanitarian तो यही कि भाई चोट क्यों ही पहुँचे किसी को, कोई आपके लिए काम करने आया था तो, राइट। मोराल भी कम कर सकता है ना, वेस्टेज ऑफ टाइम, एम्प्लॉयज़, सब कुछ होगा, राइट। सो दे आर नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट दे ऑल्सो लोअर द मोराल एंड असिस्ट रिजल्ट इन लोअर प्रोडक्शन, राइट। इन इसके कॉजेज़ पे आ जाओ। एक तो इनहेरेंट हज़ार्ड्स जैसे कोल माइनिंग, मैराइन ट्रांसपोर्ट, क्वारी कंस्ट्रक्शन, ऑब्वियसली ये ज़्यादा डेंजरस है ना, कंपेयर टू लेट से कोई बैंकिंग इंडस्ट्री, टोबैको इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री। यहाँ पे इतने एक्सीडेंट्स नहीं होते, यहाँ पे एक्सीडेंट्स कम होंगे। कोई कोल माइनिंग या क्वारी कंस्ट्रक्शन इन टाइप की, यहाँ पे ऑब्वियसली एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे, बेसिक सी चीज़ें है। तो कोलिजन जैसे लाइटिंग में प्रॉब्लम, फर्नीचर इक्विपमेंट में प्रॉब्लम, या एजेस जो हैं कवर्ड नहीं है प्रॉपरली, या कैबिनेट ड्रॉर्स खुली रहती हैं, ये सब कोलिजन की टकराए जाते हैं लोग कहीं, है ना। स्लिप या फॉल हो सकते हैं या सीढ़ियों से गिर सकते हैं। ये कब होगा? लेट से दे आर वेट विद वाटर, या हाईली स्लिपरी, या कवर्ड विद कारपेट्स, और कारपेट जो है थोड़ा लूज़ है, तो बेसिकली गिर किस वजह से सकते हैं, वो वाली चीज़ें हो गई यहाँ पे। देन आ जाओ, ये तो बहुत कॉमन है, टेबल्स, केबल्स की जो ऐसे तारें लटकती रहती हैं, लाइटिंग। देन मिसलेनियस कॉजेज, नॉइज़, क्लेanलीनेस, केबल्स लीकेज, फटीग, या
मशीन कोई बहुत हाई स्पीड पे चल रही है, पुअर हेल्थ ऑफ द वर्कर्स, एज एंड एक्सपीरियंस, कुछ भी रीज़न हो सकता है, राइट। एक्सीडेंट का तो क्या ही कोई लिमिट ही नहीं है, राइट। अब इसको इंश्योर करने के लिए आप कर क्या सकते हो? पहले तो एक सेफ्टी कमेटी जो मैंने आपको बताया, राइट, दैट कैन बी कंस्टिट्यूटेड हर प्लांट में, जो कि थोड़े बहुत स्टेप्स ले पाएगी। देन सेफ्टी ट्रेनिंग दो सबको, ताकि वो अपनी सेफ्टी खुद इंश्योर कर सकें। मटेरियल हैंडलिंग, इक्विपमेंट्स सबको सिखाओ कि कैसे कर सकते हैं, राइट। सो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह दो। देन गार्डिंग ऑफ द मशीन्स, बेसिकली मशीन्स बनाओ इस तरीके से थोड़ी उसमें चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स जो हैं कम हो, राइट, डेंजर कम हो। देन मेंटेनेंस ऑफ द प्लांट, प्लांट अगर अच्छी कंडीशन में है ना, तो जैसे कोई जिस प्लांट की कोई देख रेख नहीं हो रखी, वो ऐसे खड़ खड़ करके चलेगा, मे बी कभी फट जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ भी कर सकता है वो, है ना। अगर कोई वेल मेंटेन्ड है, अच्छे से काम कर रहे हैं, नॉइज़ फ्री सलीके से काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक्सीडेंट्स कम होंगे, राइट। तो ये सब चीज़ें भी आएंगी। देन ऑब्वियसली लेट से हम किसी प्लांट की बात कर रहे हैं, उसका इंस्पेक्शन जो है रेगुलरली होता है, चांसेस कम है ना एक्सीडेंट हो। किसी को देखा ही नहीं, इंस्पेक्शन ही नहीं हुई 1 साल से, तो उसमें कोई भी फॉल्ट होगा तो अभी तक किसी को पता ही नहीं है, तो देर आर हाई चांसेस कि एक्सीडेंट हो जाए वहाँ पे, ठीक है। देन प्रॉपर क्लोथिंग, कई बार फुटवियर जो है वो प्रॉपर नहीं होता, या लेट से उनका क्लोथिंग, लेट से कोई फायर प्रोन काम कर रहा है और उसने क्लोथ्स जो हैं ऐसे पहने हैं जिस पे फायर तेज़ पकड़ता है वो, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। क्लीन फ्लोर्स, अगेन केबल्स वेबल्स लगी हैं तो ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो जाएंगे। सेफ्टी कैंपेन्स आप चला सकते हो फॉर अवेयरनेस एक्सेट्रा, जो भी, राइट। ये तो हो गया जो ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है आपके लिए, सेफ्टी कमेटी कर सकती है। रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या रहा है? देखो, दो चीज़ें आती हैं यहाँ पे। एक है फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे, ये बेसिकली एडवाइजरी वगैरह जारी करता है टाइम टू टाइम, है ना, जो लोग इम्प्लीमेंट, इंडस्ट्रीज इम्प्लीमेंट, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर जा सकती हैं। देन नेशनल प्रोग्राम फॉर कोऑर्डिनेटेड एक्शन प्लान, की बेसिकली प्लानिंग वगैरह इम्प्लीमेंट कराने के लिए इंडस्ट्रीज़ में होती है ना। 2-3 मॉडल्स इसने जारी किए हैं। एक हैजार्डियस इंडस्ट्रीज़ के लिए है मॉडल स्कीम फॉर सेटिंग अप फुल सेफ्टी कंट्रोल सिस्टम सेल, एंड देर इज़ एक जो सारी इंडस्ट्रीज़ में लागू करवाने को बोला है, दैट इज़ सहारा, दैट इज़ सेफ्टी एंड हेल्थ एक्सीडेंट रिडक्शन एक्शन प्लान। सो ये दो बेसिकली इसने जारी किए हैं एंड मेक श्योर करते हैं कि इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये दो बॉडी सेटअप किए, दिस इज़ ऑल अबाउट गवर्नमेंट वाला। देन एक नेशनल सेफ्टी काउंसिल सेटअप हुआ था 1966 में, अगेन वो भी वर्कर्स की सेफ्टी वाले के लिए था। नेशनल सेफ्टी डे इज़ ऑन 4th March एवरी ईयर, राइट, टू मार्क द फाउंडेशन डे ऑफ दिस नेशनल सेफ्टी काउंसिल। देन नेशनल सेफ्टी अवार्ड्स भी जारी करते हैं, ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत आई डोंट थिंक सो है, आई विल नॉट फोर्स यू टू डू दिस। एक ये ज़रूर याद रखो, लीगल प्रोविजंस क्या हैं फॉर हेल्थ ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्रीज। आंसर में ये लिखोगे तो बोलते ना बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाएगी। सो बेसिकली सेक्शन 11 to 20 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इसमें प्रोविजंस लिखे हैं कुछ। अब आप सारे तो नहीं याद रख सकते, राइट, 11 से लेके 20 तक, बट कुछ कुछ आप याद रख सकते हो। लेट से आपने फर्स्ट वाला याद कर लिया, क्लेanलीनेस है सेक्शन 11, राइट, क्लीन और फ्री फ्रॉम ड्रेन प्रीवी न्यूजेंस, ठीक है, बेसिकली क्लीन रखना है, फर्स्ट वाला याद रख लिया। देन लेट से आपने 11 के बाद 13 वाला याद रख लिया, वेंटिलेशन और टेम्परेचर से रिलेटेड 3 याद रख लो बस, दैट इज़ सफिशेंट, राइट। कौन सा याद रखें, आई थिंक ये ठीक रहेगा, लाइटिंग, लाइटिंग वाला 17। सो मैंने आपको 11, 13 और 17, इफ़ यू कैन रिमेंबर इट, तीनों जो हैं प्राइम नंबर्स हैं, एक तो ऐसे आप याद रख सकते हो, 11, 13, 17, दे आर कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, सो यू कैन रिमेंबर इट, ठीक है। एंड दिस इज ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948, राइट। आई थिंक इट इज़ फाइन। आप ये लिख ज़रूर सकते हो कि वैसे उसमें सेक्शन 11 to 20 है, बट मैं 3 एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ठीक है। क्लेanलीनेस सेक्शन 11, वेंटिलेशन टेम्परेचर सेक्शन 13 एंड लाइटिंग सेक्शन 17। ये था क्या? ये था फॉर द हेल्थ। अगर आपको याद हो, हमने अभी तक 2 टॉपिक्स पढ़े हैं ना, एक है एम्प्लॉई हेल्थ जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, ये उसके प्रोविजंस हैं, राइट। एक मैंने दूसरा टॉपिक आपको कराया था, दैट वाज एम्प्लॉई सेफ्टी,
तो अभी उसके प्रोविजंस हम आगे पढ़ेंगे, राइट। उसके मैं अभी बताता हूँ आपको। ये जो है सेक्शन 21 से 41, ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, वही सेम अभी जो हमने बात की थी। सेक्शन 11 से 20 था फॉर द हेल्थ, उसके बाद कंटिन्यू करो अब 21 से 41, दीज आर फॉर द सेफ्टी। अब इसमें भी अगेन 2-3 याद रख लो। एक तो रख लो आप फेंसिंग ऑफ मशीनरी, अगेन 21 वाला, ठीक है, कि कोई भी डेंजरस या मूविंग पार्ट्स है वो प्रॉपरली फेंस्ड होना चाहिए। देन इसके बाद आप 22 याद रख सकते हो, जिसमें लिखा है कि कोई भी मशीन अगर मोशन में होती है ना, मूविंग मशीनरी है, तो वहाँ पे सिर्फ एक ट्रेंड एडल्ट मेल को ही रख सकते हो, यानी कि कोई फीमेल या कोई नॉन एडल्ट यानी कोई बच्चा, एडोलसेंट चाहे चाइल्ड, दोनों नहीं वहाँ पे रह सकते उसके आसपास। अगर कोई मूविंग मशीन जो है, इन मोशन वाली मशीन है, राइट। सो ये दो आप 21-22 याद रख लो। इसके अलावा मैं आपको एक और बता देता हूँ, 3 आई विल मेक श्योर कि आप याद रखो, 21-22 एंड लेट्स से 35, I think that would be fine. Yeah, I think this is fine. 35, protection of eyes. This is with respect to कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, लेट से होता है ना, आइज़ में पार्टिकल्स या फ्रेगमेंट्स जो हैं जा सकते हैं इन द प्रोसेस, उसका रिस्क ऑफ इंजरी रहता है। या कोई एक्सेसिव लाइटिंग की वजह से भी आइज़ में एक्सपोजर की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। सो उसके लिए प्रोटेक्शन ऑफ आइज़ के लिए सेक्शन 35 है। सो मैंने आपको 21, 22, 35 ये 3 बता दिए। इन केस आप ज़्यादा खुश हो और 4 लिखना चाह रहे हो, मोस्टली जो है आप याद रख सकते हो 4 तो आई विल सजेस्ट एक और लिख लो। 37, एक्सप्लोसिव और इनफ्लेमेबल डस्ट या गैस, यानी कि डस्ट, गैस, फ्यूम, वेपर एट्सेट्रा की कोई चीज़ है जो कि आग पकड़ सकती है वगैरह, तो आप मेजर्स लो उसके लिए, ताकि कोई ऐसे धमाका वमाका ना हो जाए, एक्सप्लोजन ना हो जाए, राइट। सो मैंने आपको 21, 22, 35, 37 ये मैंने आपको 4 बता दिए, मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा आई डोंट थिंक ज़रूरत है, राइट। तो इसके साथ आपका जो 2 टॉपिक्स, एम्प्लॉय हेल्थ एंड एम्प्लॉय सेफ्टी, ये मैंने कवर करा दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा वो मैं। तब तक के लिए बाय बाय। मैं तो इसी के बाद बना रहा हूँ, बट आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। बाय बाय।